क्या आपको चलने में घुटने में दर्द होता है? क्या उठने बैठने में घुटने में दर्द होता है? क्या थोड़ा चलते ही पैरों में सूजन आ जाती है? पैरों में कट-कट की आवाज़ आती है? सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है, दर्द होने लगता है? तो इन सब की वजह है घुटने में ग्रीस का ख़त्म हो जाना, ग्रीस का कम हो जाना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रीस हमारे घुटनों से कम कैसे हो जाता है। एक और कारण होता है अर्थराइटिस की वजह से, लेकिन वो कारण बहुत कम आता है। सबसे ज़्यादा जो कारण होता है उस शरीर में ग्रीस का कम हो जाना। पहला कारण है उम्र बढ़ने की वजह से। ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से हमें कार्टिलेज घिस जाते हैं। तो इस वजह से जैसे कि एक पुरानी गाड़ी हो जाती है तो जल्दी ख़राब होने लगती है, ऐसे ही हमारी घुटने हैं उम्र होने की वजह से कार्टिलेज वहाँ के गद्दीनुमा जो फ्लूइड है, जो ग्रीस है वो कम होने लगता है। अगला कारण है ओवर ओवर यूज करना। ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, दौड़ लगाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वज़न उठाते हैं, उनका घुटना भी दर्द होने लगता है। अगला कारण है चोट लगने की वजह से। किसी कहीं जा रहे हैं, किसी वजह से चोट लग गई तो भी दर्द होने लगता है। और अगला कारण है जैसे हम घुटनों का यूज ही नहीं करते, जैसे 8 से 9 घंटे तक जॉब में रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं, बहुत कम चलते फिरते हैं, या अपने घर में जो हाउस वाइफ हैं वो सोती रहती हैं, बैठी रहती हैं, तो इस वजह से भी यूज ना होने की वजह से घुटनों वहाँ रक्त संचार नहीं होता और वहाँ घुटने फ्रीज होने लगते हैं, जाम होने लगते हैं। इसकी वजह से भी घुटनों में दर्द होने लगता है। अगला कारण है पैर का फ्लैट होना है, चपटा होता है। जब पैर रखते हैं तो बीच से साइड में थोड़ी सी जगह रहती है, तो कईयों की जगह नहीं रहती, पूरा फ्लैट हो जाता है, तो इसकी वजह से भी कईयों को घुटने में दर्द होने लगता है। मसल्स का लॉस होना, हमारे मसल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने की वजह से भी हमारे शरीर में घुटनों में दर्द होना, मसल्स लॉस जिसे कहते हैं, मसल्स लॉस होने की वजह से भी घुटनों में दर्द होने लगता है। ओवर वेट होना, अधिक वजन होने की वजह से भी घुटने के दर्द होना। जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति का 5 फीट का है तो उसकी 60 वजन या 65 के आसपास रहना चाहिए, लेकिन उसका वजन है 100 या इससे ज़्यादा, तो अपने शरीर में डबल व्यक्ति का वजन लेकर चल रहा है तो ओवरलोड हो जाता है, घुटनों में ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो वजन शरीर में, जिसके शरीर में ज़्यादा वजन है उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द होने लगता है। अब हम जानेंगे कि अपने जो घुटनों में ग्रीस ख़त्म हो गया, जो कार्टिलेज कमज़ोर हो गई हैं, जो गद्दीनुमा है वो समाप्त हो गई है, वहाँ दोनों जोड़ वहाँ आपस में टकराने लगे हैं, इसकी वजह से वहाँ पर दर्द होने लगा है। तो क्या हम फ्लूइड को, क्या हम ग्रीस को, अपने घुटने की ग्रीस को बढ़ा सकते हैं? क्या हम मसल्स लॉस की वजह से, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से घुटने दर्द होने लगे हैं, तो क्या हम उसे दूर कर सकते हैं? तो जी हाँ। तो इसके लिए हमें कुछ ही चीज़ें खानी पड़ेंगी, जैसे आप अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उम्र होने की वजह से जल्दी हजम नहीं होता, इसलिए शरीर में वात कुपित हो जाता, पेट के गैस बनने लगती है, या फिर आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसकी मात्रा सीमित ही रखें। और एक वजह है, आयुर्वेद कहता है कि 3 आधार आयुर्वेद के होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जब वात कुपित होता है, यानी कि वात जब बिगड़ जाता है, इसकी वजह से भी हमारे शरीर के अनेक अनेक जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो वात यानी वायु यानी गैस बनती है, पेट के रोग नहीं होना चाहिए। तब पहली प्राथमिकता है कि आपका पेट ठीक रहे और गैस आपके शरीर में ना बने। तो इसके लिए आप अखरोट और बादाम सीमित मात्रा में ही खाएं। दूसरा है चिया सीड। चिया सीड आप कैसे खा सकते हैं? इसमें भी ओमेगा 3 और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इसे हम कैसे खा सकते हैं? इसे खाने के लिए आप रात में 1 चम्मच या 2 चम्मच आधा गिलास पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इसे खा सकते हैं। इस अगला है हार श्रृंगार। हार श्रृंगार एक पेड़ होता है, उसके पत्ते 8-10 पत्ते आप प्रतिदिन अगर सुबह खाली पेट खाएंगे, पारिजात जिसे बोलते हैं, पारिजात के पत्ते आप 8 से 10 रोज खाएंगे, तो कहते हैं 20-20 साल पुराना घुटनों का दर्द भी चला जाता है।
पर एक शर्त है, किसी को गर्म करने लगता है तो आप अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर गर्मी महसूस होती है कि किसी प्रकार की पत्तों की खाने की वजह से परेशानी हो रही, तो ठीक उसका आधा खा गया। यदि आप 10 ले रहे हैं तो उसे 5 कर दें, अगर 6 ले रहे हैं तो उसे 3 कर दें, परंतु वो दर्द को दूर करने वाला होता है। और पेन किलर कह सकते हैं पारिजात को, तो पारिजात का आपके शरीर के अनुसार ही खाएं। अगला है नारियल पानी। नारियल पानी पचने में बहुत आसान होता है, अल्कलाइन, शरीर को अल्कलाइन बनाता है। एसिडिक बॉडी होने की वजह से भी दर्द होने लगता है, तो हमारे शरीर को अल्कलाइन बनाता है और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अगला है अलसी, फ्लैक्सीड, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों को दूर करता है, हमारे शरीर में मिनरल्स की कमी को दूर करता है। और हमारे शरीर में अधिकतर देखा जाता है कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है। तो कैल्शियम के लिए आप सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया स्रोत वैसे तो पालक है, दूध है, नारियल की गिरी है, ऐसे सफ़ेद चीज़ें हैं जो उनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। पर सबसे ज़्यादा चूने में होता है। तो चूने, जी हाँ, खाने वाला जो आपको अक्सर मिल जाता है किराने की दुकान में, चूना। तो चूना कितनी मात्रा में खाना चाहिए? 1 गेहूं के दाने के बराबर प्रतिदिन खाना चाहिए। कैसे? आप भोजन में खा सकते हैं, आप जूस में डालकर खा सकते हैं, लेकिन हाँ, एक ध्यान रखना है उसमें कि जिन्हें स्टोन बनता है, पथरी रोग है, वे इसे ना खाएं, क्योंकि उसकी वजह से भी पथरी फिर बनने लगती है। तो वे व्यक्ति खाएं जिन्हें पथरी नहीं हुई है कभी। तो कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है जो हमारे शरीर में घुटने दर्द वो दूर होने लगती है। और घुटने ही दर्द नहीं, उसके चूने के पानी या चूने की वजह से जो और शरीर में जॉइंट्स हैं वो भी दूर होने लगते हैं। और फास्फोरस के लिए सलाद खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं। और इसके साथ ही मसल्स लॉस ना हो इसके लिए प्रोटीन थोड़ी मात्रा में दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, टोफू बहुत अच्छा रहता है, आप उसे भी खा सकते हैं। पर आप ज़्यादा लेंगे तो आपका आपके शरीर में हो सकता है हजम ना हो। हजम ना होने की वजह से यूरिक एसिड बनने लगता है। यूरिक एसिड बनने की वजह से गाउट होने लगता है, यानी कि जोड़ों में सूजन और दर्द होने लगता है। तो ये ध्यान रखें कि जब हम प्रोटीन ले रहे हैं तो उसे सीमित मात्रा में लें जितना आपसे हजम होने लगता है, नहीं तो यूरिक एसिड बनने की वजह से भी जोड़ों में दर्द होने लगेगा। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत है धूप। धूप जो सुबह की 8-9 बजे, 7 से 9 बजे के बीच में आप आधा से 1 घंटा बैठेंगे और उसे सेकना। कैसे कहते हैं? अग्नि को सामने, आयुर्वेद कहता है कि अग्नि को सामने से सेकना चाहिए और धूप को पीठ से। तो पीठ दिखा करके धूप की तरफ पीठ करके ही सेकें आप। ऐसे सामने सेंकने से उतना अच्छा प्रभाव नहीं होता जितना पीठ में सेंकने से बहुत अच्छा आपके शरीर विटामिन डी की कमी को दूर हो जाता है। इसके साथ ही अब इतने सारे हमने खाने के लिए देख लिया, हम प्रिंस और मिनरल्स जो पूर्ति करने वाले हैं, लेकिन वो अच्छे से हमारे शरीर में ब्लड में मिल करके जोड़ों तक जाएं, उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छा है कि आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करें। तो आइए हम चलते हैं, अब एक्सरसाइज करेंगे। घुटनों की एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए, सबसे पहले आप व्यायाम करने से पहले सूक्ष्म क्रियाएं जरूर करें। ये सूक्ष्म क्रियाएं कौन कौन सी हैं? दोनों हाथों को सामने करके इस तरह से धीरे धीरे 10 बार या 5 से 6 बार गिनते हुए 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से मैं एक एक बार ही कर रहा हूँ। आप 2 से 3 चीज 4 बार 6 बार कर सकते हैं। ऐसे पैरों का, पैरों में 2, 3, इस तरह से धीरे धीरे मैं एक एक 2 बार ही कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी। इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ही। ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। ऐसे ही इसके अपोजिट में
और फिर इस तरह से और फिर इस तरह से धीरे धीरे ऐसे ही दूसरे पैर से पैर मोड़ करके इस तरह से धीरे धीरे अपोजिट में 6 से 10 बार आपके सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं। अभी हम घुटने का करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं के बाद। ये हो गई हमारी सूक्ष्म क्रियाएं। अच्छा, घुटने में दर्द में कईयों को यहाँ सामने से होता है, कईयों को पीछे से होता है। अगर पीछे से हो रहा है तो आर्थराइटिस की वजह से, सामने से अगर इस तरह से हो रहा है तो आपके घुटने में ग्रीस खत्म हो गया है। ये पहचान है घुटने में दर्द की। तो इसके लिए इस तरह से सांस लेना और इन घुटने के जो ये कटोरी नुमा है इसे ये नीचे दबाना सांस लेकर, ये पैर के पंजे अंदर की ओर 3 से 5 सेकंड रोकना। इस तरह से धीरे धीरे। और तेल की मालिश भी करना। मालिश के बारे में हम आगे और बताएंगे, पहले हम घुटनों की और एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसके लिए धीरे धीरे इस तरह से ये कितनी बार करना है? 3 से 5 बार, सुबह और शाम, इस तरह से। और फिर धीरे धीरे ऐसे, बहुत बड़ा सर्कल नहीं बनाना, छोटा सा सर्कल बनाना, छोटा सा, ऐसे बहुत बड़ा सर्कल नहीं बनाना, छोटा सा, धीरे धीरे ऐसे। अगर जिनके पैर इस तरह से न खड़े होकर के, हमेशा ऐसे सीधे पैर पंजे करके खड़े होना चाहिए। कई लोग ऐसे खड़े होते हैं ऐसे, तो उसके यहाँ ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमेशा सीधे पैर करके खड़े होना चाहिए। तो अगर जिसके ऐसे पैर रहते हैं तो वो इस तरह की एक्सरसाइज ना करें, केवल इस तरह वाली करें। आप अपने अनुमान से देख सकते हैं कि जब मैं खड़ा रहता हूँ तो अधिकतर टाइम मेरे पैर ऐसे हो जाते हैं, और मैं चलता हूँ तो जब ऐसे चलता हूँ, क्या ऐसे चलना चाहिए, सीधे सीधे, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगला है, यहाँ पर नीचे आप टावल का बना करके आप रख सकते हैं। आइए हम रख कर करते हैं। तो इस तरह से आप पैर में रख सकते हैं, ऐसे एकदम नीचे ना रखें, थोड़ा अंदर की थाइस की तरफ रखें। सांस लेकर ऐसे ही दूसरे पैर से 3 से 6 बार करें, ऐसे ही दूसरे पैर से। और दोनों पैर इस तरह से रखकर भी 3 से 6 बार, मैंने 3 बार ही किया है। इसके बाद आप लेट जाएं और धीरे धीरे इस तरह से 1 2 3 1 2 3। और ज़्यादा अगर लोड ना आ रहा हो तो दोनों पैरों से, अगर ज़्यादा लोड आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप ये ना करें। ऐसे ही वो भी 2-3 और इससे पहले भी बताया है। अगर दर्द होने लग रहा हो तो आप और स्लो करें और धीरे धीरे कर लें। थोड़ा बहुत दर्द हो रहा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप उसे ना करें। इसके साथ ही अर्ध पवन मुक्तासन, सिर नहीं उठाना, इसमें सिर नहीं उठाना, केवल जितना ज़्यादा आप पेट की ओर दबाएं, ऐसे धीरे धीरे, इस तरह से धीरे धीरे। इस तरह से धीरे धीरे दबाते जाएं, ऐसे दोनों पैरों से।
और अगर प्रैक्टिस हो गई है और दर्द नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे इस तरह से साइकिलिंग भी कर सकते हैं। पहले एक पैर से इस तरह से, शुरुआत में 2 से 3 बार ही करें और फिर 6 या 10 बार कर सकते हैं ऐसे ही। और इसकी इतने सब करने के बाद थोड़ी देर शवासन जरूर करें। अपने मन में फील करें फुल बॉडी रिलैक्स, दोनों पैर रिलैक्स, दोनों घुटने रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स। मन में कहना, मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, आप अपने मन में ही ऐसा फील करना है, ऐसा बोलना है। इसके बाद दोनों घुटने रिलैक्स, दोनों थाई रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स, स्टमक, कमर, स्पाइन, बैक मसल्स रिलैक्स, हार्ट रिलैक्स, नेक रिलैक्स, सिर की तरफ ध्यान दीजिए, आंखों को रिलैक्स कीजिए, दोनों पल के, आई बॉल, फेस मसल्स रिलैक्स, होल माइंड रिलैक्स, होल बॉडी रिलैक्स, संपूर्ण शरीर से कुछ शांत। 5 से 6 मिनट का इस तरह से धीरे धीरे शवासन करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को स्पर्श करके इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और बात है, दर्द निवारक तेल के लिए आप अपने घर में बना सकते हैं या किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो प्रमोशन हो जाएगा, तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। उस कंपनी का तेल लेकर के धीरे धीरे इस तरह से, धीरे धीरे ऐसे चारों तरफ से इस तरह से नीचे की तरफ भी ऐसे धीरे धीरे इस तरह से। इसके साथ आप सिकाई भी कर सकते हैं। अगर घुटने में दर्द हुआ, चोट लगने की वजह से है, तो वही दर्द निवारक तेल अपन घर में बना सकते हैं। उसके लिए सरसों का तेल लीजिए, थोड़ी सी अजवाइन लीजिए, थोड़ा सा लहसुन लीजिए, थोड़ी सी सौंठ लीजिए और थोड़ी सी हल्दी और कम मात्रा, जैसे वो इस तरह से उसको उबाल करके और ठंडा करके उसे छान लें, तब यहाँ लगाएं तो दर्द निवारक तेल आपके घर में ही बन गया। तो सूजन किसी आपके जो कार्टिलेज घिस गए हैं, ग्रीस खत्म हो गया, उसकी वजह से ज़्यादा चलने में घिस गए हैं आपके घुटने, तो सूजन कई बार हो जाती है, तो उसे बर्फ से धीरे धीरे सिकाई करें। गर्म और ठंडे दोनों की सिकाई करें चोट लगने के बाद, और अगर नॉर्मल इसमें है तो ठंडे पानी से सिकाई करें। इस तरह से आप उन कारणों को जो आप दूर कर सकते हैं, उन कारणों को दूर करेंगे। आपके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी है की वजह से है, तो उसे खा करके इन सब, और एक्सरसाइज, आपके घुटने जाम हो रहे हैं, वहाँ आप फ्लूइड नहीं पहुँच पा रहा है, ग्रीस वहाँ नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ के व्यायाम भी करेंगे। इन सब बातों का और मेन कारण है जो भी रीज़न है इसमें, अगर उस रीज़न को फाइंड करके, खोज करके आप उस पर ज़्यादा काम करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबको नमस्कार।